हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन 31 से लेकर क्वेश्चन 80 तक के हरियाणा सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं। तो गाइस चलो शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड्स। तो चलो शुरू करते हैं। हरियाणा में प्राचीन मानव के प्रमाण सबसे पहले कहाँ से मिले? हमें बताना कि हरियाणा में जो प्राचीन मानव था, जो पहले स्टार्टिंग का इंसान ने धरती पर जन्म लिया, उसके प्रमाण हरियाणा में कहाँ से मिलते हैं सबसे पहले? तो हरियाणा में पिंजौर से सबसे पहले इंसान के प्रमाण मिले थे। प्रसिद्ध व पवित्र 48 कोस भूमि हरियाणा के कितने जिलों से गुजरती है? तो कितने जिलों से गुजरती है? 5 जिलों से गुजरती है। कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद और पानीपत। इन 5 जिलों से पवित्र और प्रसिद्ध 48 कोस भूमि गुजरती है। अश्वत्थामा का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर कहाँ पर है? जींद के हटगांव में। वराह अवतार का संबंध किस भगवान से है? तो वराह अवतार का संबंध भगवान विष्णु से है। किस प्राचीन संस्कृति में काले पर सफ़ेद चित्रकारी की जाती थी? तो कौन सी संस्कृति थी? सीसवाल संस्कृति। राखी गढ़ी को भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कब घोषित किया गया था? तो राखी गढ़ी को भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल 26 मार्च 2014 को घोषित किया गया था। किस स्थल को हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी डोमेन कहा जाता है? हमें बताना है कि कौन सा स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी डोमेन है। तो भिवानी का जो मिथ्याथल है वो हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी डोमेन है। हरियाणा में कुल कितने अभिलेखागार हैं? तो हरियाणा में 37 अभिलेखागार हैं। यमुनानगर के टोपरा में कितने फुट का धर्मचक्र बनाया गया है? तो 30 फुट का जो है वो धर्मचक्र बनाया गया है। किस अभिलेख से हरियाणा में भागवतों के आने का पता चलता है? हमें बताना कि कौन सा अभिलेख है जहाँ से हरियाणा में भागवतों का आने का पता चलता है। तो हिसार का जो गुजरी महल है उस अभिलेख से हरियाणा में भागवतों के आने का पता चलता है। मोहनबाड़ी विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो मोहनबाड़ी विष्णु मंदिर जो है वो रोहतक में स्थित है। समुद्रगुप्त के प्राचीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? समुद्रगुप्त के जो प्राचीन सिक्के हैं वो मिथ्याथल से प्राप्त हुए हैं, भिवानी के मिथ्याथल से। जो मृणक फलक जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मृणक फलक जो है वो थानेसर व पेहवा से प्राप्त हुई है। महमूद गजनवी के हरियाणा पर आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो महमूद गजनवी के हरियाणा पर आक्रमण की जानकारी तारीख यामिनी उत्बी से मिलती है। प्राचीन हरियाणा के हास्य कवि मीर जाफर जेठाली किस शासक के दरबार में थे? औरंगजेब के। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम रजंत हरियाणा किस मंडल में लिखा हुआ है? 8वें मंडल में लिखा हुआ है। किस उपनिषद से कुरुवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो कौन सा उपनिषद है? शतपथ ब्राह्मण उपनिषद जो है उसमें हमें कुरुवंश के बारे में जानकारी मिलती है। जहसर चरौ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है पुष्पदंत के द्वारा लिखी गई थी। किस ग्रंथ से तोमर राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है? तो हमें बताना कौन सा ग्रंथ है? वो चंपू ग्रंथ है, सोमवेद। 2001 से 2011 के बीच हरियाणा में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई थी? 95 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 2011 के अनुसार हरियाणा में बाल मृत्यु दर कितनी थी? 41 प्रति हजार, यानी कि 1000 बच्चों पर 41 बच्चों की मृत्यु होती थी 2011 के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में हरियाणा कौन से पायदान पर था? 15वें पायदान पर था। हर्ष के शासनकाल में जो राज्यों को प्रांतों में बांटा गया था तो प्रत्येक प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? उसे भुक्ति के नाम से जाना जाता था। हर्ष के शासनकाल में कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? भौगिक। भौगिक जो है वो कर वसूलने वाले व्यापारी अधिकारी को कहा जाता था। जैन धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय किस संत को जाता है? जैन वल्लभ सूरी को। हर्ष के शासनकाल में नगद वसूले गए कर को क्या कहा जाता था? हिरण्यक विधि कर। किसानों द्वारा अनाज के रूप में दिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? तो जो किसान जो है वो अनाज के रूप में जो सरकार को कर देते थे उसे क्या कहा जाता था? भाग विधि कर। हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह किस शासक के साथ किया था? ध्रुवसेन से।
थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये सदाशिवराव द्वारा किया गया था। हर्षवर्धन ने किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो जो दिवाकर बौद्ध भिक्षु जो था उसके प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म अपनाया था। आम की तालाब कहाँ पर है? हास्य में है। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के किस शासक ने की थी? तो दिल्ली की स्थापना जो हो अनंगपाल ने की थी। तैमूर लंग ने सन 1398 ईस्वी में हरियाणा के किस हिस्से पर आक्रमण किया था? तो जो है हरियाणा के उन पर आक्रमण किया था जिलों पर हिसार, फतेहाबाद और सिरसा। हरियाणा के किस शहर को भारत का प्रथम इक्ता घोषित किया गया था? तो जो हांसी को किया गया था। इब्राहिम में 12 हजारी मस्जिद कहाँ पर है? तो ये रेवाड़ी में है 12,000 मस्जिद। तराइन का तृतीय युद्ध कब और किसके साथ हुआ था? 1215 ईस्वी में हुआ था और इल्तुतमिश और यल्दूज के बीच। प्रसिद्ध भीमा देवी मंदिर को किस सुल्तान द्वारा तोड़ा गया था? तो प्रसिद्ध भीमा देवी का मंदिर जो है वो नसीरुद्दीन मोहम्मद द्वारा तोड़ा गया था। हांसी का जो बड़सी दरवाजा है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हांसी का जो बड़सी दरवाजा वो बनवाया गया था। खरीज खान का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? यह मकबरा जो है वो इब्राहिम लोदी द्वारा सोनीपत में बनवाया गया था। कैथल विद्रोह में मुगलों के खिलाफ नेतृत्व किसने किया था? मोहन सिंह मंदार ने 1530 में किया था। शेरशाह सूरी मार्ग जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक बनाया गया था? जो शेरशाह सूरी मार्ग है वो पेशावर से चिटगांव तक बनाया गया था। हेमू की समाधि किस गांव में है? पानीपत के सिंधापुर गांव में। किस पुस्तक में पानीपत से लूटे गए गेहूं की जानकारी प्राप्त होती है? हमें जो जफरनामा पुस्तक है उससे हमें पानीपत से जो गेहूं लूटे गए थे उनकी जानकारी मिलती है। प्राचीन हरियाणा में किस स्थान पर नील की खेती होती थी? तो गुरुग्राम और जो ये फरीदाबाद है वहाँ पर प्राचीन हरियाणा में नील की खेती होती थी। मुगल काल में 12 महीने खेती की जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? पोलज। जाट विद्रोह कब और किसके खिलाफ हुआ था? तो जाट विद्रोह जो है वो सन 1669 ईस्वी में औरंगजेब के खिलाफ हुआ था। तो फ्रेंड्स ये आपके इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।